प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधु को या बंधुओं को आज मैं संबोधित कर रहा हूँ। वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा है कि इस्लाम वाले चिल्पो कर रहे हैं और डिबेट के लिए सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं और ना हिम्मत है सामने आ कर के डिबेट करने की, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। झूठ को लेकर के सच के सामने न कोई टिका है, न किसी का टिकना संभव है। इसीलिए हमारे शास्त्र में आया है, सत्यमेव जयते अनितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है और सत्य की विजय होती है हमेशा। सत्य को कोई जीत नहीं सकता, सत्य को कोई हरा भी नहीं सकता है। और आज देखेंगे, जबकि यहाँ पंडित महेंद्र पाल को जवाब ये लिख करके एक वीडियो आया है सामने। कल मेरे एक मित्र ने हरियाणा यमुनानगर से मेरे पास भेजा है, यद्यपि है पुराना, और इस पर क्या आक्षेप किया है और क्या बोल रहे हैं इसमें देखिएगा। ये इसमें क्या बोला जा रहा है और उसका उत्तर क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए इसको ध्यान से। जिस आखिरी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतिम महर्षि का वेट आप कर रहे हैं, आपकी किताबें उस रसूल के बारे में, उस ऋषि के बारे में क्या बताती हैं? वो आएगा या आ चुका है? पहली बात तो ये है कि वैदिक संस्कृति में अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है, ना परमात्मा का अवतार होता है। ये कोरा झूठ है, बकवास है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी इसी में ही बंद कराई है। सामने आने की हिम्मत उसकी भी नहीं हुई और ना उसके चेला चमुंडे जितने हैं सामने कोई आया है। ये इसको मौलाना जर्जिश के नाम से लोग जानते हैं और यह ज़्यादा भाषता है। और इसमें आप देखेंगे, इसके हेडिंग में लिखा है कि पंडित महेंद्र पाल को जवाब। अब मुझे जवाब क्या दे रहे हैं, ये अपने सवालों में घिरे पड़े हैं। कैसे घिरे हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कि पहली बात यह है कि वैदिक संस्कृति में अवतारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा का अवतार नहीं होता और ना परमात्मा अवतार लेते हैं। तो फिर मोहम्मद का अवतार होने का क्या मतलब है? क्या अवतार हुए हैं या होंगे? मोहम्मद का अवतार कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अवतार अगर वैदिक परंपरा में तो नहीं है, पौराणिक जगत के लोग मानते हैं अवतार। तो अवतार तो परमात्मा का होता है, ये बतलाते हैं पौराणिक जगत के लोग जो हिंदू कहलाते हैं। वो ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं। अब यहाँ मोहम्मद को अवतार बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा इस मौलाना जर्जिश से, जो ये मौलाना भी कह रहे हैं अपने को, ये जर्जिश से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर अवतार मान लेते हैं तो मोहम्मद अवतार है। तो मोहम्मद अगर अवतार है तो अवतार तो ईश्वर का होता है। तो क्या मोहम्मद को ईश्वर मानोगे तुम? मोहम्मद को अल्लाह मानने के लिए तैयार हो या अल्लाह के रसूल मानते हो? तो तुम्हारी बात अपने आप में झूठी हो रही है। अब देखिए आगे आगे ये क्या बोल रहे हैं। और कम से कम हमारा कुरान और हमारी हदीसें अगर आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप कम से कम अपनी किताबें देखकर ही समझने की का प्रयत्न करें, कोशिश करें। शायद आपकी किताबें ही आपको सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर कर दें, सत्य मार्ग का निमंत्रण दे दें, सत्य मार्ग और सिराते मुस्तकीम की दावत दे दें। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए। मैंने पूरे 12 साल लगाए हैं, 12 साल वेदों की स्टडी में और वेदों को पढ़ने में, और ये अपने वेदों के 12 साल अध्ययन और स्टडी का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा वेदों के मंत्र देखें, महामत कहाँ आया है, अहमद कहाँ आया है। अरे मैं पागल हूं। पहला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 और मंत्र नंबर आपको। बंधुओं, पहली बात तो ये है कि भागवत पुराण की बात कर रहा है और भागवत पुराण को वो वेद मान रहा है।
और 12 वर्ष उस वेद की पढ़ाई पढ़ी है, ये बतला रहे। कितने झूठे हैं, मक्कार हैं, देखिएगा। पुराणों को वेद माना जा रहा है, किस तरीके से गलत फहमी के शिकार लोगों को बना रहे हैं। और मुसलमान तो वैसा ही नहीं जानता क्या वेद होता है, क्या पुराण होता है। और ये जाहिल किस तरीके से जहालत को फैला रहा है, देखिएगा कि ये पुराण को वेद मान रहा है और कह रहा है कि 12 साल तक मैंने स्टडी करा, जबकि स्टडी शब्द भी सही नहीं बोल पाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस प्रकार से ये लोग झूठ फैला रहे हैं और जवाब दे रहे हैं महेंद्र पाल आर्य को, जवाब दे रहे हैं पंडित महेंद्र पाल को। अबे यहाँ पंडित तो तुमने खुद लिखा है भाई, मैं तो लिखने नहीं गया। पंडित तुम लिखते हो, खुद लिखे हो। पंडित के माने होता है विद्वान। तो तुम जाहिल पंडित कैसे बनोगे? तुम तो जाहिल हो, तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेद क्या होता है और पुराण क्या होता है। जब इतना ही अकल तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या जवाब दोगे महेंद्र पाल को, पंडित को? सुनिए आगे और क्या बोल रहा है। मिलेगा 17, दूसरा मंत्र, मंत्र नंबर 18, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17-18। मंत्र नंबर 17 जरा सुनिए पहले। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेक। हजरत मोहम्मद साहब का नाम वेद में अब देखिए, इसमें यह जो बतला रहा है स्कंद पुराण का, और स्कंद पुराण यह मानवकृत है, परमात्मा कृत नहीं है। तो जब मानवकृत ग्रंथ है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा कृत, परमात्मा के बनाए केवल वेद है। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, वेद ईशवाणी है, ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है परमात्मा का जो वेद है। लेकिन ये स्कंद पुराण का, ये 12 वर्ष तक वेद की पढ़ाई पढ़ी बता रहा है। 12 वर्ष तक इसने अगर वेद पढ़ी तो पुराण को वहाँ वेद पढ़ाया गया क्या? पुराण को वहाँ वेद बोला गया है? ये कितना बड़ा जाहिल है, देखिएगा ये किस तरीके से जहालत को फैला रहा है। और मेरे वीडियो को काट काट करके यहाँ वहाँ से कई वीडियो को इकट्ठा किया है और मेरे वीडियो को काट काट कर दिखा रहा है। और यहाँ मैं बोला हूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब का नाम वेद में कहाँ आया है? वेद इतिहास थोड़ी है जो मोहम्मद का नाम आएगा, ना मोहम्मद का नाम आएगा ना मोहम्मद का अब्बा का नाम आएगा। किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा वेद में नहीं है, क्योंकि वेद इतिहास नहीं है। इतिहास में लोगों के नाम होते हैं, वेद इतिहास नहीं है। और ये लोग जानते नहीं हैं उस वेद को, लेकिन वेद के नाम से अनर्गल किस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं। और ये मुसलमानों में फन्ने खा बने हुए हैं। ये इसको फन्ने खा माना जाता है कि हम कितना जानते हैं, वेद को जानते हैं। और ये वेद का वह नहीं जानता। मेरी खुली चुनौती है, आओ सामने आकर के डिबेट करो। तुम्हारा अब्बा तो जाकिर नाइक छोड़ करके भागा, अगर बच्चे में दम है तो आओ, सामने आ करके डिबेट करो। कहाँ वेद में मोहम्मद का नाम आया है? कहाँ मोहम्मद को अवतार कहा गया है वेद में? उसे पड़ताल की जाए। सुनिए और ये क्या बोल रहा है, कहाँ है? ये मंत्र नंबर 17 है। आज भी लिखा हुआ है, किसी के पास अगर भागवत पुराण हो जो वेदों की व्याख्या है, वेद व्यास जी ने लिखी है, आप उसको खोल कर देख सकते। देखिए ये भागवत पुराण को वेदों का व्याख्या बता रहा है, वेद व्यास जी ने लिखी है। भागवत पुराण को वेद का व्याख्या कहाँ माना गया है? पुराण तो पुराण है और वेद वेद है, तो वेदों की व्याख्या भागवत पुराण कैसे हो जाएगा? किसने माना है? किसकी मान्यता है? वैदिक संस्कृति को ये लोग जानते नहीं हैं और किस तरीके से उसके खिलाफ ये प्रचार कर रहे हैं। ज़रा ये सुनिए और देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। जिसको आजकल बाबा रामदेव बहुत पढ़ते हैं, हमारे इंडिया में आसाराम बापू जी बहुत पढ़ते हैं और उसका भजन भी होता है बहुत सी जगहों पर। कभी कभी मुझे भी बुलावा मिलता है, निमंत्रण दिया जाता है, मैं भी जाता हूं। ये रामदेव जी का नाम लिया है। रामदेव जी गुरुकुल के स्नातक हैं। भागवत पुराण पढ़ने का और
पुराणों को पढ़ने का संपर्क क्या है रामदेव जी के साथ? रामदेव जी गुरुकुल कालवा के स्नातक हैं, वो वेद पढ़ेंगे कि पुराण पढ़ेंगे? अगर रामदेव जी पढ़ते भी हैं या आसाराम बापू पढ़ते भी हैं तो वो वेद थोड़ा ही हो जाएगा, किसी के पढ़ने से वो वेद हो जाएगा। पुराणों को कोई बोले तो पुराण को पढ़ने से पुराण वेद में परिवर्तित हो जाएगा। ये कितना बड़ा जाहिल है, देखिएगा किस तरीके से जहालत का प्रचार कर रहा है। और सुनिए क्या बोल रहे हैं आगे। आमतौर पर सर्वधर्म सम्मेलन में जहां हिंदू लोग बड़े बड़े मंदिरों में हमको बुलाते हैं, हजरत मोहम्मद साहब का नाम वेद में कहाँ है? ये मंत्र देखिए वहाँ बार बार मेरे इस वीडियो को भी वहाँ दिखाया जा रहा है, उसको काट काट करके इन्हीं लोगों का ही बनाया हुआ है। और उसमें मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब का नाम वेद में कहाँ है। और ये कह रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन में हमें बुलाया जाता है। मैं इस जाहिल मौलवी से, मौलाना से पूछना चाहता हूँ जिसको मौलाना जर्जिश कहते हैं, सर्वधर्म का क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने किसी और को धर्म माना है क्या? अल्लाह ने तो साफ कहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो फिर सर्वधर्म कहाँ आ गया जो सर्वधर्म सम्मेलन में तुम जाते हो? तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ही सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं। धर्म के साथ सब लगने का कोई सवाल ही नहीं है। धर्म एक होता है, मनुष्य मात्र के लिए होता है, आदि सृष्टि से है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। फिर धर्म के साथ सब लगना, सर्वधर्म सम्मेलन, ये बता रहे हैं कि मैं सर्वधर्म सम्मेलन में मुझे बुलाया जाता है। तुम्हें बुलाया जाता है क्या करने के लिए? पुराणों को वेद बताने के लिए। तुम जाहिल वेद, पुराणों को वेद बता रहे हो, यही सुनने के लिए लोग तुम्हें बुलाते हैं। सुनिए और क्या बोल रहा है। मोहम्मद के नाम के साथ मौजूद है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। मैं इस मंत्र को बार बार पढ़ रहा हूं। देखिए, मोह मदम अंधकारम नाशम विधायम, ये कह रहा है कि अंधकारम नाशम, ये वेद का वाक्य है नहीं, वेद वाक्य नहीं है ये। अंधकारम नाशम, अंधकार को नाश किया बताया गया है। अगर तुम संस्कृत के बोलोगे, पुराणों का ही है अगर, तो इसमें क्या है? मोह मदम अंधकारम नाशम, ये बता रहा है कि मोहम्मद क्या था? अंधकार का नाश करने वाला। तो अंधकार का नाश करने वाले वो थे या अंधकार के फैलाने वाले थे? मार काट, लूटो पीटो, लड़ाई में अपने दांत तुड़वा लिया जिस व्यक्ति ने, वो अंधकार का नाश किया या अंधकार को फैलाया? आज तो अफगानिस्तान में जीते जागता प्रमाण है, या अंधकार है या प्रकाश है ये तो खुद लोग जान सकते हैं। और उनके पारिवारिक जीवन को देखेंगे आप, क्या है, किस तरीके से अंधकार को फैलाया है। और अंधकार नाशम बता रहा है। ये वेद में ये शब्द ही नहीं है, वेद का है ही नहीं है, वेद का वाक्य नहीं है, ये मानवकृत शब्द है, मानव के बनाए हुए हैं, इसीलिए ये इस तरीके के शब्द हैं। वेद में ऐसा शब्द, मौलाना जर्जिश तू अगर मौलाना है, मैं तुझे चुनौती दे रहा हूं, आजा सामने आकर के डिबेट कर। अगर तू वेद से ये दिखा दे तो मैं लाखों की तादाद में हिंदुओं को या आर्य समाजियों को मुसलमान बना दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। और अगर नहीं दिखा सका तो फिर तुझे भी सत्य सनातन वैदिक धर्म का दावत दे रहा हूं कि अगर यह प्रमाण नहीं दिखा पाया तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरी खुली चुनौती है। और इन जाहिलों ने किस तरीके से मेरे वीडियो को काट काट करके बनाया है। वो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का कार्यक्रम था जहां मैं बोल रहा था, जब मंच से नीचे आया तो पत्रकारों ने घेरा, उस वीडियो को भी काटा है। और मैं आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल के हॉल में बोल रहा हूं, उससे भी लिया है। और कहां कहां से लिया है? ये अल्लाह ने बोला कुरान का नकल नहीं बना सकते, और उस कुरान का नकल मैं 92 में बना दिया हूँ। 10 आयत बनाया हूँ नकल 92 में, और उसका प्रचार बहुत सारे वीडियो में मेरे लगे हुए हैं।
लेकिन इन जाहिलों को कुछ भी अता पता नहीं है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। देखिए और क्या क्या बोल रहे हैं, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो। देखिए, मोह मदम अंधकारम नाशम, मोह मदम, मोह क्या है कि मोह और मद में जो डूबा हुआ है, मोह और मद में जो डूबा है उसको मोह मदम बता रहा है। अंधकारम नाशम, उसका तो मैं पहले ही बता दिया हूं। तो इस तरीके से ये कैसा गलत प्रचार किया है। इससे पहले भी इसका बहुत पहले एक वीडियो आया, कई वर्ष पहले एक वीडियो आया था कि कुरान में 31 बार आया है और वेद में भी 31 बार आया है, जबकि वो वेद में 31 बार नहीं आया। उसका वीडियो का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, मौलाना जर्जिश को जवाब, वो यूट्यूब में लगा हुआ है। यहाँ कुरान में आया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान के अंदर में, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। वेद में 31 बार ये मंत्र नहीं आया है कहीं पर भी। वेद में इस तरह फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का अर्थ होता है तुम मेरी नेमतों को कैसे कैसे झुटलाते हो, किस किस को झुटलाते हो, मेरी नेमतों को किस किस को झुटलाते हो। अल्लाह की नेमत क्या है, तुम्हें कल भी दिया, अल्लाह ने तराजू बनाया। अब तराजू बनाने का काम अल्लाह का है, जिस अल्लाह की चर्चा ये कर रहे हैं। और कुरान का हवाला मैं प्रमाण दे करके लिखा हूँ, सूरह शोरा से उठाया मैंने। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किस तरीके से ये अनर्गल प्रलाप ये लोग कर रहे हैं और कैसे लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। जो लोग वेद का वाह नहीं जानते हैं उन लोगों के बीच में जा कर के ये प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पुराणों को वेद मंत्र है। और मंत्र भी नहीं बोल, मंत्र होता है या मंत्र होता है, इसकी भी जानकारी इसको नहीं है और 12 वर्ष वेद को पढ़ा है, बता रहा है। अब इससे बड़ी जहालत क्या है, ये जाहिल किस तरीके से जहालत को फैला रहा है। और ये लोग वीडियो खेल खेलना चाहते हैं, जबकि मैं बहुत लोगों को मना किया कि वीडियो खेल खेलना नहीं है, मुझे सामने आकर के डिबेट करो। हिम्मत नहीं है सामने आकर के डिबेट करने के। जो भी आया वो मुंह के बल गिरा, चाहे वो अब्दुल्ला तारिक हो, तारिक मुर्तजा हो। तारिक मुर्तजा के साथ 7 मार्च 2007 में मेरा डिबेट हुआ, उसमें बुलंदशहर में, उसमें भी बिस्मिल्लाह पर ही वो उसने दम तोड़ा है, बिस्मिल्लाह का ही जवाब नहीं दे पाया। और मैं परसों लिखा भी था कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, क्यों और कैसा, उसका भी वीडियो मैं लगाया हूँ। जबकि उस वीडियो को बहुत पहले है, वो पुराना वीडियो है, उस वीडियो में मैं कई जगह गलत जानकारी दिया हूँ। उस वीडियो में मैं बोला हूँ कुरान में 6666 आयतें हैं, पर नहीं है। उन दिनों में मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं भी यही जानता था बचपन से कि 6666 आयतें हैं, पर ऐसा नहीं है, 6236 आयतें हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसमें सुदर्शन न्यूज़ चैनल में भी, जब वसीम रिजवी के साथ मुझे अंपायर बनाया था अपने माननीय सुरेश चौहान जी ने, तो उसमें कोकब, मौलाना कोकब एक आया था, उसने बोला 6600, मैंने कहा 6666 आयत दिखा दो तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। वो कुरान लाने के लिए गया है, अब तक लाता ही रहा, नहीं सामने आ पाया। और इसको भी मैं चुनौती दे रहा हूँ, सामने आने की हिम्मत हो तो सामने आकर के डिबेट कर। और मैं ये भी निवेदन कर दूँ, यद्यपि बहुत वीडियो में मैं बोल रखा हूँ कि मेरे से डिबेट करने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चैम्बर में बैठ करके हमारे वकीलों के सामने हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करेंगे और उसमें यही लिखा पढ़ी होगी किस विषय पर डिबेट होना है, विषय का चयन होना है। मैं हार गया तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, इस्लाम वालों से हारा तो इस्लाम स्वीकार करूंगा, ईसाइयों से हारा तो ईसाइयत कबूल करूंगा और बौद्धिस्टों से हारा तो बौद्धिस्ट कबूल करूंगा। जबकि आप लोगों ने देखा है कि बौद्धिस्ट लोगों ने कितना करोड़ रुपया मुझे ऑफर दिया है, वो तो सब यूट्यूब में लगा हुआ है। और फिर ये लोग भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये जो रावण जो बता रहा था अपने को, उसने बोला कि कुरान में कोई एक गलती दिखा दे तो मैं गुलाम बन जाऊंगा उसका, और उसी दिन ही मैं उसको जवाब दे दिया। आज तक
सामने नहीं आ पाया। तो जादू वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को सच वाला कहता है लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं, और उसने दुनिया को झूठ वाला मान रखा है। भाई अगर आप सच वाले हो तो दुनिया सब झूठ वाले हैं क्या? ये बात अपने आप में ही गलत है। मैं बोल भी रखा हूँ एक चैनल में, उसके सामने कालिदास जी के चैनल में हम दोनों थे, उसी दिन ही मैं बोला। खैर, तो इस तरीके से ये अनर्गल प्रलाप हो रहा है। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लोग जो कुरान का का नहीं जानते हैं, जो वेद का वह नहीं जानते हैं, वो वेद पर चर्चा कर रहे हैं और पुराणों को वेद सिद्ध करने में तुले हुए हैं। तो इस मौलाना जर्जिश को मैं पहले भी जवाब दिया था। आज ये इसे देख करके, जबकि वीडियो पुराना है पर किसी मित्र ने मुझे कल भेजा है, इसका जवाब देना मैंने युक्ति युक्त समझा। और वो कितना गलत बोल रहा है, कहाँ कहाँ गलत बोल रहा है, उसका मैं बहुत सारा प्रमाण और हवाला दिया हूँ। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज सच्चाई को जानने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई को लोग जानना नहीं चाहते, जबकि मानव और मानवता सत्य के आधार पर है। मानव सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो मानव सत्य को तिलांजलि देता है वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है। देखिए और ये क्या बोल रहा है, तो एक बार और सुन लीजिए। दयत विवेका, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा, तर्जमा बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है बताऊंगा। यहां मोहम्मद आया है, महामद भी आया है। महामद कहाँ आया है? मंत्र नंबर 18, ए तस्मिन्नंतरे मलेच्छ आचारण समन्वितः महामदति खयात शिष्य शाखा समन्वितः। यहां महामद आया है। ये फैसला हमारे हिंदू भाई करेंगे, कहीं मोहम्मद कहीं महामद, ऐसा क्यों? हजरत मोहम्मद साहब का नाम वेद में कहाँ है? अज्ञान हेतु गिरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17, ए तस्मिन्नंतरे मलेचाचारण समन्वितः महामदिति खयात शिक्षा का समन्वितः, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। देखिए उसी पुराण को ही बोल रहा है बार बार। स्कंद नंबर 12 मंत्र नंबर 17 मंत्र नंबर 18, जबकि पुराणों के मंत्र नहीं होते हैं। मूर्ख जाहिल कहीं का, पुराणों के श्लोक होते हैं। इसको मंत्र और श्लोक का भी ज्ञान नहीं है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए ये बोलना क्या चाहता है। अब हम मलेच्छ शब्द से संबोधित किया गया है। मलेच्छ का अर्थ क्या होता है? जाकिर नाइक का पर्दाफाश वाला डिबेट जो हम लोगों का था सुदर्शन न्यूज चैनल में, उस वीडियो को सुन ले, फिर पता लगेगा तुझे मलेच्छ किसको बोला गया है, मलेच्छ कौन है। यहाँ मलेच्छ खुद बता रहा है तू। मलेच्छ के माने जो गंदगी में रहता है, जिसके अंदर में गंदापन होता है, उसको मलेच्छ कहा जाता है। खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि लोगों को तकलीफ हो जाए। सच बात सुनने के आदी नहीं है लोग, और लोगों ने मान रखा अल हक मुर्रुन, यानी हक बात कड़वी होती है। पर हक कड़वी नहीं होती है। हक को बोलने के लिए स्टेमिना चाहिए, कलेजा चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। लोग सच को बोलना नहीं जानते हैं और ना सच को सुनने की हिम्मत लोगों में। सच कड़वी नहीं होती। अब अगर रसगुल्ला को कोई कड़वी माने तो रसगुल्ला कड़वी हो जाए क्या? इसलिए जैसा रसगुल्ला का वो कड़वी होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक इसी तरीके से सत्य कभी भी कड़वी नहीं है। सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर विराम दे रहा हूँ। वो हिम्मत ये है कि भीष्म पितामह भी सच नहीं बोल पाए। जब मृत्युशैया में पड़े थे तो वहाँ पर उपदेश दे रहे, धर्म उपदेश दे रहे थे। माँ द्रौपदी कह रही आज धर्म उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका धर्म उपदेश कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था। भीष्म पितामह ने बोला कि मैं तो कौरवों का अन्न खाया था, कौरवों के अन्न खाने से मेरा रक्त भी गलत बन गया, अर्जुन के वाण लगने से वो सारा गलत रक्त निकल गया, इसीलिए मैं धर्म उपदेश दे रहा हूँ। अब ये अंदाज़ा लगाइए, अर्जुन के वाण उसके सरसैया हैं, शरीर में तीर भिदा हुआ है, तो ये कितने झूठ है देखिएगा। मैं उस झूठ का प्रमाण दे रहा हूँ कि शरीर से रक्त निकल जाने के बाद बिना रक्त वाला शरीर कब तक जीवित रह सकता है? और उत्तरायण से दक्षिणायन होने के लिए सूर्य को 6 महीना लगता है। 6 महीना बिना रक्त का शरीर का रहना संभव है क्या?
इस तरीके से झूठ का पुलिंदा दिया गया है, बताया गया है। तो ऐसे लोग जब सच नहीं बोल पाए तो जर्जिश कहाँ से बोलेगा सच? सच देखना हो तो दयानंद से ही देखना पड़ेगा। दयानंद एक नरेश के पास रह करके नरेश के अंजल से समय अतिबाहित कर रहे थे, और वही नरेश जब एक पतिता के साथ समय बिताने लगे तो नरेश के अन्न ने दयानंद को सत उपदेश देने से रोक नहीं पाया, और दयानंद ने फौरन कहा, ऐ राजन, आप एक शेर हैं, इस वेश्या से आपका क्या काम है? तो सत उपदेश देना इतना आसान काम नहीं है जर्जिश। आओ, अगर सच को जानना चाहते हो तो महेंद्रपाल आर्य के सामने आओ। महेंद्रपाल आर्य को जवाब क्या दोगे? जवाब तो तुम अपने आप ही सवालों में घिरे पड़े हो, जवाब तुम्हारे पास नहीं है। और संपूर्ण इस्लाम को तो मैं चुनौती दे रखा हूँ कि कुरान को ही कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान ही कलामुल्लाह नहीं है तो तुम मोहम्मद को कहाँ से लाओगे जो मोह और मद से भरा हुआ है? तुम अल्लाह के नाम से मोहम्मद को हटा सकते हो क्या? अल्लाह के नाम के साथ मोह और मद जुड़ा हुआ है। इसलिए बंधुओं, मैं इसको लंबा न करता हुआ यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, झूठी बातों का प्रचार में ये लोग लगे हुए हैं। अवतारवाद इस्लाम में भी नहीं है, और अवतारवाद वैदिक सिद्धांत में भी नहीं है। ये इस्लाम को अवतार मान रहे हैं, यहाँ मोहम्मद को अवतार बताया जा रहा है, और पुराणों को वेद समझ करके, वेद कहकर, वेद मानकर, जबकि इसको श्लोक और मंत्र के बारे में भी पता नहीं है। ये पुराणों के श्लोकों को मंत्र बोल रहा है। तो इससे ये जहालत इसकी आप लोग ज़रूर जान रहे होंगे। और ये कह रहा 12 वर्ष तक मैं वेद की पढ़ाई पढ़ी। खाक पढ़ा तुमने, तुम वेद का वाह नहीं जानते हो। मेरी चुनौती है, आओ, जिसको तुमने पंडित कहा है उस पंडित के सामने आओ तो तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा कि सच कहाँ है। इसलिए सच किसी एक के पास नहीं होता है, सच मानव मात्र के लिए होता है। मानव मात्र को उसे अपनाना चाहिए। अब जो मानव नहीं अपनाता है तो वह मानव कहने के हकदार या अधिकारी भी नहीं है। इसीलिए मैं अरबी ज़ुबान में सुनाता हूँ प्रायः, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कदर, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसे ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना, ये है मानवता। तो आइए हम मानवता की रक्षा करें, मानवता को उजागर करें, मानवता का प्रचार करें। और मानवता यही है, आत्मा नाम प्रतिकूलान परेशान ना समाचरित। जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। वेद में आया है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये है मानवता। इसी मानवता का पाठ पढ़ते हुए मानव मात्र का चहुमुखी विकास करना या किया जाना संभव होगा। इसलिए आइए हम सब मानवता के पाठ पढ़ें और मानव बनने का प्रयास करें। हम मानव बनना नहीं चाहते, कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख जैनी बोधी बन रहा है, पर मानव तो बनो। मानव बनने का प्रयास नहीं है, मानव बनाने की फैक्ट्री है वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता, वैदिक परंपरा, वेद। वेद ही मानव को मानव बनने का उपदेश दिया है, मनोर्भव कहा है, परमात्मा का उपदेश आया है मानव बनो। इसीलिए मानव बनने की बात अगर कहीं देखेंगे आप तो वेद में ही पाया जाना संभव है। इसलिए आइए हम मानव बने और मानव मात्र का चहुमुखी विकास, मानव मात्र को किस तरीके से शांति मिले उसे हम मानव मात्र के बीच में पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि ये राब्ता कायम रहे। पंडित महेंद्रपाल आर्य।